मूवी की स्टार्टिंग में हमें अन्ना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड जेन्ना के साथ रसिया में रहती है। अनाया एक बेकरी में काम करती है, दूसरी तरफ जेन्ना जो कि एक स्विमिंग कोच है। जब वे दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे जब अन्ना पतली हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अन्ना का वजन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन अन्ना को अपनी दोस्त की शादी में जाना था। अन्ना ने अपने पुराने कपड़े पहन करके देखे पर उसे कुछ भी फिट नहीं होता है। कुछ कपड़े तो अन्ना के मोटापे के कारण फट भी जाते हैं। बहुत ज्यादा ड्रेस बदलने के बाद अन्ना को एक ड्रेस सही आती है। वो उसे पहन करके पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। जब जेन्ना अन्ना को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। अन्ना वो लड़की अब रही नहीं जिससे जेन्ना प्यार करता था। अब जेन्ना ये नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसे एक मोटी लड़की के साथ देखें। वो बातों को घुमा करके अन्ना को घर ही रहने के लिए बोल देता है। अन्ना भी अपने मोटापे के कारण पार्टी में जाने से मना कर देती है। अब जेन्ना के पार्टी में जाने के बाद अन्ना अपना वजन चेक करती है तो वो पाती है कि उसका वजन 76 किलो हो चुका है। अन्ना को भी अपने वेट को लेकर के शिकायत थी पर उसका इस पर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब अन्ना पकोड़े मनाती है और फोन पे जेन्ना और उसके कुछ दोस्तों की फोटो देखती है। वो फोटो को जूम करके देखती है तो वो पाती है कि उसके आसपास की लड़कियां एकदम फिट हैं। ये सब देख करके अन्ना उदास हो जाती है। तभी उसके सामने एक वीडियो आती है जिसमें एक लड़की जेन्ना को किस कर रही होती है। ये वीडियो देख करके अन्ना जल्दी से तैयार होकर के पार्टी के लिए निकल जाती है। अब अन्ना पार्टी में पहुंचती है तो वो देखती है कि जेन्ना पार्टी में उसी लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। ये सब देख करके अन्ना को जलन होती है और वो उन दोनों के बीच में जाके डांस करने लग जाती है। अन्ना के आते ही दूसरी लड़की अपना मुंह फुला करके वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद में जेन्ना और अन्ना खाना खा रहे थे तो अन्ना पूछती है कि तुम उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहे थे। इस बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। जेन्ना अन्ना को बोलता है कि वो तुमसे तंग आ चुका है और तुम्हारा ये मोटा शरीर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर के अन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जेन्ना को कुछ बोल पाती तभी वहां पर एक कपल आ जाते हैं। अब कुछ देर बाद कपल के जाने के बाद जेन्ना अन्ना को हमेशा के लिए गुड बाय बोल के वहां से चला जाता है। अब जेन्ना रोते हुए अपनी माँ के घर आ जाती है और उसे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं होती है कि आसपास के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। अन्ना रोते हुए पूरी बात अपनी माँ को बता देती है। अब अगली सुबह अन्ना की दोस्त नताशा उसे अपने घर पर बुलाती है। अब अन्ना ने नताशा की बालकोनी में अपना एक बेड सेट कर लिया था। अब जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता जब तक वो यहीं रहेगी। अन्ना पूरा दिन रो रो करके सिर्फ जेन्ना की बुराई करती रहती थी। नताशा और उसके हस्बैंड ने अन्ना को चुप करने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब नताशा अन्ना को अपने दोस्त की स्टोरी बताती है जो कि उसी की हालत में थी। उसके भी बॉयफ्रेंड ने उसे मोटी होने के कारण छोड़ दिया था लेकिन वो लड़की तुम्हारे जैसे रोने की बजाय जिम जा करके अपने आप को एकदम फिट एक मॉडल जैसी कर लेती है। फिर उस लड़की के बॉयफ्रेंड को इतना ज्यादा पछतावा होता है कि उसने उसे वापस पाने के लिए अपने ऑफिस को रंग बिरंगे फूलों से भर दिया। अब अगली सुबह अन्ना पहली बार जिम में जाती है। पहली बार जिम में जाने के कारण अन्ना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन उसने अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर लिया जब वो एक होटल में जाकर के बर्गर खाने लग जाती है। नताशा उसी होटल में काम करती थी और उसने अन्ना का बर्गर डस्टबिन में फेंक दिया। अब अन्ना घर आकर के अपनी बॉडी पर मॉइस्चर लगा करके अपनी बॉडी को एक प्लास्टिक रैप से बांध लेती है। उसकी ये सोच थी कि ऐसा करने से उसका वजन कम हो जाएगा। अब अन्ना फैसला लेती है कि अब से वो कुछ भी अनहेल्थी नहीं खाएगी। ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि अन्ना एक बेकरी में काम करती थी जहाँ उसके चारों तरफ खाना ही खाना था। अब अन्ना एक कोल्या नाम के लड़के से मिलती है जो कि उसी की तरह अपना वजन कम करना चाहता था। कोल्या अन्ना से कहता है कि हमें एक दूसरे का फिटनेस स्पॉन्सर बन जाना चाहिए, हमें एक साथ एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ भी खाने से पहले हमें एक दूसरे से पूछना होगा। पहले तो अन्ना ऐसा करने से मना कर देती है फिर अन्ना सोचती है कि आखिर ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। अब अगले दिन से दोनों मिलकर के रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे जैसे समय गुजरता है तो अन्ना को लगता है कि कोल्या सच में एक अच्छा इंसान है। वो अपने मोटापे के कारण अपने आप को बुरा महसूस नहीं करता था। अन्ना भी कोल्या के साथ रह रह करके अपने आप से प्यार करना सीख जाती है। दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते थे। अब जल्द ही अन्ना का वेट कम होने लगता है। अब जब भी अन्ना उदास होती तो वो कोल्या के साथ जोर जोर से चिल्ला करके अपने आप को शांत कर लेती। अन्ना ये चाहती थी कि जेन्ना पहले जैसे ही उसे फिर से पसंद करने लग जाए लेकिन कोल्या को इस बात से बहुत ज्यादा जलन होती थी। अब अन्ना जेन्ना से मिलने का प्लान बनाती है। वो स्विमिंग पूल पर पहुंचती है और गलती से जेन्ना के साथ टकराने की एक्टिंग करती है। अब अन्ना को देख करके जेन्ना के होश उड़ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद में दोनों पूल में एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं लेकिन तभी वहां पर शादी वाले दिन वाली लड़की आ जाती है जो कि खुद को जेन्ना की गर्लफ्रेंड बता रही थी। ये सब सुनकर के अन्ना का दिल एक बार फिर से टूट जाता है और वो पूरी रात शराब पी करके पार्टी करती रहती है। अगली सुबह जब अन्ना की आंख खुलती है तो वो अपने आप को कोल्या के बेड पर बिना कपड़ों के पाती
पाती है। अब कोल्या अन्ना को यकीन दिलाता है कि उसने तुम्हें देखा तक भी नहीं, तुम तो रात को शराब के नशे में किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाने वाली थी, वो तो मैंने सही समय पर आकर के तुम्हें रोक लिया। इसके बाद अन्ना अपने माँ के घर जाती है तो अन्ना की माँ उसे कहती है कि शायद वो अभी भी अपने बचपन के दुख को नहीं भूल पाई है कि बचपन में अन्ना के पापा उसे छोड़ करके चले जाते हैं, इसीलिए उसे जेन्ना के दूर जाने पर इतना दुख हो रहा है। अगले दिन अन्ना कोल्या के साथ अपने पापा से मिलने के लिए जाती है और वो अपने पापा से मिलती है जिनका नाम सरगे होता है। अन्ना अपने पापा से पूछती है कि वो मुझसे दूर क्यों चले गए। अब सरगे अन्ना को याद दिलाता है कि वो तुमसे मिलने के लिए आए थे लेकिन तुमने मुझे दूर से ही भगा दिया था। अब रात को अन्ना ने गलती से एक मोमबत्ती गिरा दी थी जिससे पूरे लकड़ी के घर में आग लग जाती है। सरगे अन्ना को डांटने लग जाता है, उसे अन्ना की जान की कोई भी परवाह नहीं थी। ये सब देख करके अन्ना वहाँ से उसी समय जाने का फैसला लेती है। अब अन्ना घर जाने से पहले कोल्या के नाक पर किस करती है जिससे कोल्या बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अन्ना के लिए अपनी घड़ी बेच करके फूल भी खरीदता है। दूसरी तरफ जेन्ना अन्ना से माफी मांगने के लिए अन्ना के पास आता है। अब कुछ देर बाद में कोल्या वहाँ पर आता है और वो अन्ना और जेन्ना को एक साथ देख करके उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अन्ना जेन्ना से कहती है कि अगर मेरा वेट फिर से बढ़ जाता है तो तुम मुझे फिर से छोड़ करके चले जाओगे, और वो जेन्ना को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब अन्ना कोल्या के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे एक फ्रेंड की जरूरत है, पर कोल्या कहता है कि हमारा साथ सिर्फ यहीं तक ही था, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब अगले दिन अन्ना के पापा अन्ना के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं और उसे ठीक उसी तरह डांस करके दिखाते हैं जैसा कि वो बचपन में अन्ना के साथ करते थे। अगले दिन अन्ना कोल्या के पास पहुंचती है और उसे कोल्ड ड्रिंक पीता देख करके उसकी कोल्ड ड्रिंक गिरा करके उस पर अपने स्पॉन्सर का हक जमाने लगती है। वो कहती है कि अभी भी तुम्हारा वजन कम नहीं हुआ है, इसलिए वो अभी भी तुम्हारा स्पॉन्सर है। अब कोल्या और अन्ना दोनों एक मैराथन में भाग लेते हैं और वे दोनों जीत भी जाते हैं। लास्ट में कोल्या अन्ना से अपने प्यार का इजहार भी कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।